हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शमा नूर एंड यू आर वाचिंग सैम ग्रो इंग्लिश। आज की इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनका यूज करके डे टू डे लाइफ में हम अपनी इंग्लिश को एडवांस कर सकते हैं। सो गाइस, आइए देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स। जैसे हम कुछ ना कुछ का हम लोग यूज तो करते ही हैं। इस तरीके से वर्ड को हम लोग बोलते ही है डे टू डे लाइफ में। इट्स मीन समथिंग और अदर। कुछ ना कुछ, बहुत सी बातें हम लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी। उसी तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ की जगह पर समथिंग और अदर का यूज कर सकते हैं। यू विल लर्न समथिंग और अदर। वो कुछ ना कुछ तो सीखेगा। इस तरीके से तो हम लोग बोलते ही हैं। ही वॉन्टेड टू से मी, नेक्स्ट देखिए, ही वॉन्टेड टू से मी समथिंग और अदर। वो मुझसे कुछ ना कुछ तो कहना चाहता है। वो मुझसे कुछ ना कुछ तो कहना चाहता है। देखिए, टेंस के अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके आप या तो पहले यूज कर सकते हैं या फिर लास्ट में। इस समथिंग और अदर का यूज आप या तो लास्ट में रख सकते हैं या फिर पहले रख सकते हैं। और बाकी आप जिस तरीके से एक टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं, उस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएं और फिर उसके बाद आप समथिंग और अदर का यूज कर सकते हैं। देखिए, ही कैन डू समथिंग और अदर। वो कुछ ना कुछ तो कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, शी विल बी, आई ब्रिंग समथिंग और अदर। शी विल बी, आई ब्रिंग समथिंग और अदर। इस तरीके से देखिए हम लोग इंग्लिश बोलते हैं इस तरीके से। तो अगर हम लोग छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखें तो छोटी छोटी चीजों से हम अपनी इंग्लिश को कितनी इंप्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, कहीं ना कहीं। देखिए, कहीं ना कहीं का भी यूज हम लोग बहुत ज्यादा ही करते हैं कि कहीं ना कहीं तो वो गया होगा। तो देखिए, उसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं का समवेयर और अदर। इट्स मीन, इसकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। उसी तरीके से है सेंटेंस कि आप पहले टेंस के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को बनाएं, उसके बाद आप लास्ट में या तो पहले आप समवेयर और अदर का यूज कर सकते हैं। ही लिव्स हेयर, वो यहाँ रहता है। वो कहीं ना कहीं वो यहाँ रहता है, इस तरीके से बना। फिर आपने अगर उसमें एडिशनल कर दिया समवेयर और अदर को, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, वो यहाँ तो कहीं ना कहीं तो रहता होगा। वो या तो यहाँ पर देखिए, टेंस क्या है कि वो यहाँ कहीं ना कहीं तो रहता है। जिस टेंस के अकॉर्डिंग आप बनाना चाहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, जैसा भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं, उस तरीके से आप बनाएं। यू विल गेट दिस मोबाइल समवेयर और अदर। वो इस मोबाइल को कहीं ना कहीं से तो लिया होगा। इस तरीके से बोलते ही हैं हम लोग डेली लाइफ में। गाइस, हमेशा ध्यान रखिएगा, हम छोटी छोटी चीजों से ही अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। यू विल गो समवेयर और अदर। यू विल गो समवेयर और अदर। वो कहीं ना कहीं तो गया होगा। बोलते हैं ना, घर में अगर कोई नहीं होता या तो किसी बारे में हम बात करते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं तो गया होगा। उसी तरीके से अगर आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, यू विल, यहाँ पर यू है, तुम का यू, वो नहीं लगेगा। अगर आप वो करना चाहते हो तो यहाँ पर ही लगा दीजिएगा। उस सब्जेक्ट भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है मैंने यू, तो इट्स मीन तुम कहीं ना कहीं तो गए होगे। शी विल मीट मी समवेयर और अदर। वो मुझसे कहीं ना कहीं तो मिलेगी। वो मुझे कहीं ना कहीं तो वो मुझे कहीं ना कहीं तो मिलेगी। सो गाइस, देखा आपने किस तरीके से हमने टेंस को तो समझा ही है। अगर आप टेंस को नहीं समझे हैं या टेंस आपने ठीक से नहीं समझा है, तो गाइस मेरे चैनल पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। टेंस की वीडियो को आप अपने सेंटेंस को, टेंस को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइस, देखिए किस तरीके से हमने टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाया, उसके बाद मैंने समवेयर और अदर को ऐड कर दिया। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, कोई ना कोई। कोई ना कोई, आप बोलते हैं ना, इस तरीके से यूज बोले जाते हैं कि कोई ना कोई तो बात होगी, कोई ना कोई तो आया होगा। इस तरीके से बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से हम कोई ना कोई की जगह पर समवन और अदर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, है तो बहुत ही छोटी सी चीजें हैं, लेकिन हमारी इंग्लिश को किस तरीके से ये इम्प्रूव कर रही है वो हमको ध्यान रखना है। समवन और अदर, ये हमारा क्या है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बताया, या तो आप पहले भी यूज कर सकते हैं या फिर लास्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने समवन और अदर को एक सब्जेक्ट की तरह एज अ सब्जेक्ट मैंने यूज किया है। कैन डू दिस वर्क। कोई ना कोई तो इस काम को कर सकता है। जैसे भी आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, आप उसे बना सकते हैं। Someone or other will come to meet him today.
कोई ना कोई तो उससे आज मिलेगा, सॉरी यहाँ पर, हाँ, कोई ना कोई तो उससे आज मिलने आएगा। विल कम टू मीट हिम, कोई ना कोई तो आज उससे मिलने आएगा। नेक्स्ट देखिए, कभी ना कभी, कभी ना कभी के लिए भी हम लोग यूज करते हैं ना, कभी ना कभी तो आज नहीं तो कभी ना कभी तो होगा, उसी तरीके से हम यहाँ पर यूज करते हैं। कभी ना कभी के लिए हम यूज करेंगे समटाइम्स और अदर्स। यू विल लर्न इंग्लिश समटाइम्स और अदर, कभी ना कभी तो वो इंग्लिश सीखेगी। नेक्स्ट देखिए, शी विल टॉक मी समटाइम्स और अदर, क्या यहाँ पर देखा, शी विल टॉक मी सम टाइम, और कभी ना कभी तो वो मुझसे बात करेगी। जैसे आपसे कोई नाराज होता है ना, आप बोलते हैं ना, अरे ठीक है अभी नहीं तो कभी ना कभी तो वो मुझसे बात करेगी, उसी तरीके से आप कह सकते हैं शी विल टॉक मी समथिंग और अदर। नेक्स्ट देखिए, शी विल पास यूपीएससी सम टाइम और अदर, तो यहाँ पर देखिए उसी तरीके से टेंस के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को बनाया। शी विल पास यूपीएससी, वो कभी ना कभी तो यूपीएससी पास करेगी। अब जो भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं एज यू विश, लेकिन आप टेंस के अकॉर्डिंग आप करेंगे। समटाइम इन छोटे छोटे वर्ड को ध्यान में रखकर आप अपनी इंग्लिश को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं, किसी ना किसी तरह, क्या है, किसी ना किसी तरह, इस तरीके का भी तो वर्ड हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं। किसी ना किसी तरह से तो मुझे ये आज ये काम करना है, किसी ना किसी तरह से तो मुझे प्रोजेक्ट तैयार करना है, किसी ना किसी तरीके से तो एग्जाम पास करना ही है। उस तरीके से देखिए, किसी ना किसी तरह, समथिंग, समथिंग नहीं होगा यहाँ पे, सम हाउ, प्रिंटेड में इशू हो जाएगा, सम हाउ, यहाँ पर हम हाउ लिख लीजिएगा, समथिंग हाउ समझ आइएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सम हाउ और अदर, यू विल गो देयर सम हाउ और अदर। जैसे आप बोलते हैं ना किसी तरह, यू विल गो देयर, वो वहां, तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर सम हाउ अदर, तुम वहां किसी न किसी तरह तो तुम वहां जाओगे। नेक्स्ट, द एग्जाम विल हैव टू बी पास समहाउ और अदर, किसी न किसी तरह से तो एग्जाम पास होना ही होगा, या फिर एग्जाम पास करना ही होगा, किसी न किसी तरह से। तो आपने देखा सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कितनी कितनी छोटी सी वर्ड को हम लोगों ने माइंड में रखा और अपनी इंग्लिश को कितना अच्छे से इम्प्रूव किया। सो गाइस, इंग्लिश को इम्प्रूव करना बेहद ज़रूरी है। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।